हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हूँ पुष्पा रियल ब्लॉग चैनल में आप सभी फ्रेंड्स का एक बार फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ सभी और फ्रेंड्स अच्छी होंगी। फ्रेंड्स मैं भी ठीक हूँ। और फ्रेंड्स अभी लगभग मॉर्निंग के बज रहे होंगे 7 साढ़े 7 का समय हो रहा होगा। हमारी चिल्लर पार्टी और हम हो गए हैं तैयार। तो फ्रेंड्स मैं भी आगे आप लोग को बताऊंगी हम लोग आज कहीं जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं वो मैं बताऊंगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। फ़िलहाल देखिए सारे बच्चे भी तैयार हो गए हैं और हम दोनों देवरानी जिठानी भी तैयार हो गए हैं। तो यहाँ पर ये हैं हिमांशु जो कि मेरे जिठानी के बेटे हैं। लास्ट ब्लॉग इनके बर्थडे का ही मेरा गया था। तो फ़िलहाल ये इधर हस्बैंड भी मेरे रेडी हो चुके हैं और हस्बैंड अभी जो है गाड़ी वाले को कॉल कर रहे हैं क्योंकि इतने सारे हम लोग हैं कि हम लोग मतलब गाड़ी से तो 2 व्हीलर से जा ही नहीं पाएंगे। 4 व्हीलर हमने बुक करी है। और अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पर जो है पीछे बैठ गई हूँ और थोड़ा देर इंतज़ार के बाद फ्रेंड्स आ गई थी 4 व्हीलर और फाइनली हम सब निकल पड़े हैं अपनी मंगल यात्रा पे। देख सकते हो सारे बच्चे और हम और हमारी सासू माँ हैं और मेरी जिठानी हैं और हम सब बच्चे सारे हैं। सोनम, संजना, हिमांशु, प्रांजल, बेदू सारे बच्चे हैं। और फ्रेंड्स अभी मैं बता देती हूँ कि हम कहाँ चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स हम जा रहे हैं माता रानी के दर्शन के लिए, जो कि मन्नत थी हमारी, मेरी और बेदू के पापा की, कि हमें जाना है। जब बेदू के पापा पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगे तो हम माता रानी के दर्शन करेंगे। और बहुत ही शक्तिशाली पीठ है और नाम है वहाँ का थावे भवानी, थावे की माता रानी। तो सचमुच उनके बहुत ही चमत्कार हैं, बहुत ही कृपा है उनकी। तो फाइनली अभी हम लोगों ने डिसीजन लिया कि काफ़ी समय हो गया है और ऐसे भी बोला जाता है कि मन्नत कोई ज़्यादा समय तक नहीं रखनी चाहिए, उसे पूरा करनी चाहिए। तो फाइनली आज हम निकल चुके हैं अपनी मन्नत पूरी करने और माता रानी ने हमें आज बुलाया है। ये तो भाई साबित हो गया क्योंकि कई दिन से हम लोग ना सोच रहे थे, मतलब लगभग 2 महीने से सोच रहे थे कि आज चलें, कल चलें, आज चलें, कल चलें, लेकिन समय नहीं लग पा रहा था। आज सडन सब कुछ हुआ है और हम लोग फाइनली निकल गए हैं बच्चों को लेकर। और मम्मी भी बैठी हैं। मेरी सासू माँ को ना गाड़ी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत उनको गाड़ी से होती है, गाड़ी लगता है उनको। तो बस मैं ज़्यादा ब्लॉग वगैरह नहीं शूट कर पाई हूँ क्योंकि आस्था का धाम था और श्रद्धा और विश्वास से यहाँ मन्नत मांगी थी। तो बस मेरा पूरा की पूरा ध्यान माता के चरणों में था। मैं नाम जपते ही आई थी और नाम जपते ही मैं गई भी थी। तो ज़्यादा ब्लॉग नहीं शूट करी हूँ। हाँ, अपनी यादों में रखने के लिए मैंने छोटी छोटी क्लिप बनाई है जो कि आप सभी के साथ मैं शेयर कर रही हूँ कि आप भी दर्शन कीजिएगा। फाइनली हम पहुँच गए हैं थावे भवानी माता रानी के पास और बहुत बड़ा जंगल था। इसकी बड़ी अच्छी कथा है। बहुत भारी जंगल था, जंगलों के बीचों बीच माता रानी का मंदिर है, बहुत भारी सा। ये देखिए मैंने ले लिया है गोद में अपने प्रसाद, अपने आंचल में मैंने माँ का प्रसाद ले लिया है और अभी हम सब चल पड़े हैं माता के स्थान की तरफ। तो यहाँ पर आप सभी ने भी माता के मंदिर की घंटी सुनी। तो यहाँ पर अब हम लोग जा रहे हैं मंदिर के अंदर की तरफ। मंदिर काफ़ी बड़ा है फ्रेंड्स और काफ़ी घुमाव के साथ मतलब एंट्री है। तो ये रहा मेन एंट्री दरवाज़ा। और अभी ये जितना भी ब्लॉग बना हुआ है ना, ये सब शॉर्ट वीडियो के लिए बच्चों ने बना रखा है। ब्लॉगिंग नहीं की मैंने क्योंकि मैं तो हाथ में प्रसाद ली हुई थी और मेरे को तो पूजा करना था, तो मेरा ध्यान उस तरफ ही था। लेकिन बच्चों के हाथ में मोबाइल था तो उन्होंने जैसा आया है वैसा शूट किया है। और मैं पहले भी कही कि मैं अपने यादों के लिए ये चीज़ रखनी चाहती थी, तो मैं इसलिए छोटा सा ब्लॉग बनाई हूँ। यहाँ पर मेन मंदिर में हम आ चुके हैं और मेरी सासू माँ, मेरी जिठानी, मैंने मिलकर करी माता रानी की पूजा। फ्रेंड्स शुक्रवार का दिन था और अंदर तो बिल्कुल पैर रखने की जगह नहीं थी। अंदर माता रानी का मंदिर है, अंदर उनकी मूर्ति है, बस वहाँ दर्शन मात्र हो रहे हैं और प्रसादी वहाँ चढ़ा ले रहे हैं पंडित लोग और वापस सब आपको दे दे रहे हैं। आप बाहर बैठकर पूजा करिए। तो हम लोग मंदिर के बाहर बैठकर ही पूजा पाठ किए और जो भी हमको चढ़ाना था वो हम चढ़ाकर। और इस तरीके से हमने देखिए हमारे यहाँ जो भी शुभ काम पूजा पाठ वाला होता है तो नाक पे से ही सिंदूर लगाते हैं हम लोग, चाहे फिर वो हम घर में कोई पूजा पाठ हो रही हो या कथा हो रही हो या कोई व्रत हो या इस तरीके से हम किसी स्पेशल मंदिर में जाएँ तो नाक पे से सिंदूर हम लोग लगाते हैं। तो फाइनली माता रानी को सारा सामान सुहाग की पूजा वगैरह देकर और हमने फिर नाक पे से सिंदूर लगा लिया था और उसके बाद वहाँ से हम निकल गए। तो यहाँ की मान्यता है फ्रेंड्स कि
जैसे वैष्णो देवी की मान्यता है कि आप वैष्णो देवी जा रहे हैं तो आप जब तक भैरवनाथ के दर्शन नहीं करते तो यात्रा पूरी नहीं होती है। उसी तरीके से यहाँ की भी मान्यता है कि आप थावे माता रानी के पास आ रहे हैं, थावे माँ के दर्शन करिए। थावे माता के दर्शन करने के बाद आप रसू भगत, उनके भगत थे जिन्होंने उनकी आराधना करी थी, तो उनके दर्शन भी करने होते हैं, तब यहाँ की जो है आराधना, यहाँ की यात्रा, यहाँ का पूजा पूरा होता है। तो उसके बाद हम रसू भगत का मंदिर थोड़ा पास में ही है, आस पास में ही, तो फिर वहाँ चले गए। वहाँ जाकर हमने रसू भगत के दर्शन किए। और रसू भगत भी गुरु थे, ये देखिए। और इस तरीके से जो क्या बोलते हैं, शेर बाघ जो होते हैं ना, बाघों की दौरी यहाँ पर हुई थी। बाघों के गले में सांप की माला लगाकर और दौरी की थी। और ये देख रहे हो, ये है रसू भगत, देख सकते हो आप, जिनके सर के ऊपर हाथ निकला हुआ है। तो ये भी कहानी है, मम्मी वगैरह सासू माँ वगैरह बोलती हैं, सतयुग में कुछ हुआ होगा यहाँ पर। ये मेन भगत थे जिन्होंने माता की यहाँ पर आराधना करी थी और माँ यहाँ पर प्रकट हुई थी। तो उनके साथ साथ इनकी भी पूजा की जाती है। और उसके बाद यहाँ पर ये देखिए तालाब। तो तालाब तो पहले यहाँ पर बहुत छोटी थी मैं तब आई थी, तब यहाँ पर ऐसा कुछ ये नहीं था। अब तो बहुत कुछ अच्छा हो गया यहाँ पर। यहाँ पर बोटिंग वगैरह करने की, बच्चों के एंजॉय के लिए बहुत कुछ यहाँ पर बनाया गया है। तो यहाँ पर हमारे जो भी जितने भी बच्चे हमारे आए थे सब ने बोटिंग करी थी, देख सकते हो आप, सभी बोटिंग करे थे यहाँ पर। और उसके बाद फिर हम चलते हैं आगे भी, तो आगे भी बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया था। और बच्चों के लिए तो हर प्लेस इन्जॉय का ही होता है। और उसके बाद यहाँ पर और आ गए थे बच्चों को लेकर हम लोग। तो यहाँ पर काफ़ी सारे वैरायटी के झूले थे, इस तरीके से जंपिंग करने के लिए भी ये नेट लगा हुआ था। और काफ़ी सारी चीज़ें थी। तो यहाँ पर बच्चों ने थोड़ा इन्जॉय किया। फिर उनको सारे बच्चों को लेकर हस्बैंड एक होटल पे गए। वहाँ सारे बच्चों ने और हस्बैंड ने मिलकर खाना खाया। फ्रेंड्स, हमने तो कुछ नहीं खाया क्योंकि मेरी जिठानी को भी गाड़ी लगती है। छोटा मोटा नाश्ता हमने किया था, जैसे गोलगप्पा हो गया, चाट वगैरह, ये हमने खाया था। बाकी कुछ नहीं, खाना नहीं खाया था, डर के मारे, क्योंकि गाड़ी से सभी को दिक्कत हो रही थी। और मेरी जिठानी को भी आते आते दिक्कत हो गई थी। बच्चों को में से एक आधे बच्चे को भी प्रॉब्लम हो गई थी वॉमिटिंग की। तो इस वजह से हम लोगों ने खाना पीना नहीं खाया था। और अभी हालत आप देख सकते हो कि कैसी हालत हो रखी है, पूरी हालत ख़राब हो जाती है। बच्चों को लेके कहीं जाओ आओ, गर्मी का दिन, तो बहुत मुश्किल हो जाती है। सफ़र का ब्लॉग में बिल्कुल नहीं शूट कर पाई क्योंकि फिर गाड़ी में काफ़ी सारे लोग को प्रॉब्लम होने लगी थी, तो सबको देखना पड़ गया था। तो इसी वजह से वीडियो नहीं बना पाई। और बस आ गए हैं हम लोग। और काफ़ी बड़ा मेला लगता है फ्रेंड्स, मैं मेले की भी वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि सारे बच्चों के साथ घूमकर मेला में से मतलब बच्चों को खिलौने वगैरह लेना, ये वो, तो उसमें ही मैं रह गई। तो फाइनली हम घर पहुंच गए हैं। और अभी शाम के मेरे ख्याल से हाँ, शाम नहीं, दोपहर होते होते हम लोग आ गए थे। तो यहाँ पर ये देखिए मेन मंदिर का फ़ोटो, इतने सारे लोग हम गए थे, हम फैमिली मेम्बर ही हैं, इसमें अदर व्यक्ति कोई नहीं है, फैमिली के ही हैं सारे बच्चे और हम लोग। और ये बच्चों के खिलौने, बेदू की गाड़ी, और मेरी ननद, छोटी ननद आई हुई है तो उनके बच्चे के लिए, और छोटा बेबी के लिए ये मतलब गुनगुना बोलते हैं हमारे यहाँ इसको, इस तरीके से हिलाया जाता है तो इसमें अच्छी सी आवाज़ आती है। देखो अभी तो बेबी सो रहा है। तो ये बेदू लाई थी उनके लिए, गाड़ी लाई थी एक अपने लिए, एक अंश के लिए, और पढ़ने के लिए भी लाई थी। ये जो क्या बोलते हैं इसको, स्लेट, इसको स्लेट बोलते हैं। तो ये 2 स्लेट लाई थी, एक अंश के लिए, एक अपने लिए। तो बस यही सारे खिलौने वगैरह और छोटा मोटा प्रसाद और सुहाग का सामान और यही सब चीज़ें हम लोग लेकर आए थे वहाँ से। ये देखिए, ये चूड़ियाँ ननद के लिए, मेरी छोटी ननद के लिए लाई थी मैं, बहुत प्यारी लगी थी ये मुझे। तो थोड़ा सा साइज़ मुझे गड़बड़ लग रहा था तो मैं उनको बोली कि आप पहन के दिखाओ। तो ये अभी देखिए साइज़ लेकर देखेंगी, एकदम परफेक्ट साइज़ था। ये देखिए, ये देखिए, तो एकदम ठीक है। और बस उसके बाद फ्रेंड्स क्या था, हम इतने थके हुए थे कि बस जैसे कपड़े चेंज किए, थोड़ा सा फ्रेश हुए, फिर घर में खाना बनाकर खाना खाया। फ्रेश घर का खाना तो घर का ही होता है। तो खिचड़ी बनाई और सब ने फिर खाई और उसके बाद हम सो गए। सोने के बाद हम डायरेक्ट आज बहुत लेट उठे हैं, शाम के 4:30 बजे उठे। और फिर शाम का झाड़ू बर्तन कर और मैं बैठ गई हूँ प्रसाद लगाने के लिए। तो क्योंकि प्रसाद अभी कहीं भी नहीं दिया गया था और पूरी फैमिली में प्रसाद बांटना था, तो बस यहीं बैठ गई हूँ मैं। अपनी जिठानी जी से पूछती जा रही हूँ कितना कहाँ किसको देना, और इस तरीके से सोनम हेल्प कर रही है मेरी। और अब इस वीडियो को एंड करती हूँ और अब प्रसाद फिर बच्चे सब देकर आएंगे। मिलते हैं अच्छे से ब्लॉग के